दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुल देवी और कुल देवता का पता नहीं है और ऐसा शहरों में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है। तो अगर आपको भी अपने कुल देवी या कुल देवता का पता नहीं है तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं जिनसे हमें उनके गोत्र का पता चलता है। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परंपरा की नकारात्मक ऊर्जा और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुल देवी के रूप में चुनाव किया और उन्हें पूजना शुरू किया। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में आ रही बाधाओं और विघ्नों को रोकती है। अतः कुल देवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। कुल देवी या कुल देवता हमारे सुरक्षा कवच हैं जो बाहरी बाधाओं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई बाहरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर आक्रमण करती है तो उस बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को सर्वप्रथम हमारे कुल देवी या कुल देवता से संघर्ष करना होता है। और अगर हमारे कुल देवी या कुल देवता का सुरक्षा कवच जो हमारे चारों तरफ बना हुआ है वह मजबूत है तो कोई भी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुल देवी या कुल देवता की पूजा महीने में एक बार या वर्ष में एक बार निश्चित समय पर की जाती है। शादी, विवाह और संतानोत्पत्ति के समय पर इनकी विशेष पूजा की जाती है। अगर हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो उस आराधना को इष्ट देव तक पहुंचाने का काम भी हमारी कुल देवी या कुल देवता ही करते हैं। यानी कि कुल देवता सेतु का काम भी करते हैं। सेतु यानी पोस्टमैन का काम भी कुल देवी या कुल देवता ही करते हैं। जैसे कि हम किसी मनोकामना पूर्ति के लिए ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं तो उस पूजा आराधना को, हमारी मनोकामना को ईश्वर तक भी हमारी कुल देवी या कुल देवता ही पहुंचाते हैं। अतः हमारे कुल देवी या कुल देवता ईश्वर और हमारे बीच में एक सेतु का निर्माण करते हैं। हमारी जो भी प्रार्थना होगी, जो भी इच्छा होगी, उसको ईश्वर तक कुल देवी या कुल देवता ही लेकर जाएंगे। और अगर हमारे कुल देवी और कुल देवता कमजोर हैं, सशक्त नहीं है, किसी बंधन में है, हमारे चारों तरफ उनका सुरक्षा घेरा कमजोर हो चुका है, हमें अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता ही नहीं है, तो आप ईश्वर की कितनी भी भक्ति कर लीजिए, अपने इष्ट देव की कितनी भी आराधना कर लीजिए, आपकी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। आधुनिक समय में बहुत से लोग अपने कुल देवी और कुल देवता को भूल चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है या हमारा कुल देवता कौन है। और जिनको पता है वह कभी अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा तक नहीं करते। कुछ लोगों ने तो अपने कुल देवी कुल देवता को भूल करके किसी अन्य देवी देवताओं को ही अपना कुल देवी या कुल देवता बना लिया है। ऐसा शहरों में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है। जैसे किसी के दादाजी किसी शहर में आकर बस गए और अब जो पीढ़ी है उसको कुल देवी या कुल देवता का पता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ से वो आए थे उस गांव से उनका जो लिंक है वो कट चुका है, आना जाना वहाँ से उनका ख़त्म हो चुका है। और जब हम अपने कुल देवी या कुल देवताओं को भूल जाते हैं या उनकी आराधना करना छोड़ देते हैं, उनके मंदिर में जाना छोड़ देते हैं, तो जो सुरक्षा घेरा कुल देवी या कुल देवता ने हमारे चारों तरफ बनाया हुआ था वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और जब आने वाले कुछ वर्षों में वह सुरक्षा घेरा पूर्णतः नष्ट हो जाता है तो परिवार में दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लग जाता है,
बाधाएं बेरोक टोक घर में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां उन्नति नहीं कर पाती। नैतिक पतन, ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े, नशे की आदत, उपद्रव, तलाक, कोर्ट केस, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बीमारियां, बच्चों की शादी में दिक्कत, संतानोत्पत्ति में दिक्कत, भाग्य का साथ नहीं देना, विजातीय विवाह आदि समस्याएं जो परिवार को झेलनी पड़ती हैं। और वर्तमान समय में ये समस्याएं आप बहुत से परिवारों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने कुल देवी और कुल देवता का पता है तो आप उनकी आराधना करें। महीने में एक बार नहीं कर सकते तो कम से कम वर्ष में एक बार उनकी विशेष आराधना करें। उनके मंदिर में जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। और अगर आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का पता नहीं है, या फिर आप असमंजस में हैं कि मेरी कुल देवी ये है या मेरी कुल देवता ये है, दोनों में से किसको मैं अपनी कुल देवी या कुल देवता मानूं, तो आप इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए और माता गौरी की पूजा करना आप शुरू करिए, क्योंकि माता गौरी को जगत जननी कहा गया है। तो अगर आप माता गौरी की पूजा करते हैं तो मान लीजिए आप अपने कुल देवी या कुल देवता की ही पूजा कर रहे हैं। अतः जिसको अपने कुल देवी और कुल देवता का ज्ञान नहीं है, उसको जगत जननी माता गौरी की आराधना करनी चाहिए। और ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में आप स्वयं फर्क महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपको सभी समस्याओं का समाधान जो है मिलना शुरू हो जाएगा। सभी समस्याएं जो है आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगी। आपकी कुल देवी और कुल देवता का जो सुरक्षा घेरा था वह आपके परिवार के ऊपर धीरे धीरे वापस मजबूत होने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का पता नहीं है तो आप जगत जननी माता गौरी की आराधना करें और इस मंत्र का जाप आप रोज जरूर करें। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।